नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। हमने पहले अध्याय में ये वरों की रचना के बारे में बात की थी। आज हम जानेंगे देव प्रतिमाओं की पूजा विधि। ऋषियों ने प्रार्थना की कि हे साधु शिरोमणि सूत जी, अब आप प्रतिमा पूजा विधि बताने की कृपा करें, जिससे सारे मनोरथों की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने समय अनुकूल बहुत ही उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख का नाश होता है। हे मुनिगण, पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमा उत्तम व अभिष्ट फलदायी मानी गई है। नदी या पोखरे अथवा कुएं की मिट्टी से प्रतिमा बनाना अत्यंत उत्तम है। प्रतिमा की रचना इस प्रकार हो जिसमें उसके अंग प्रत्यंग साफ साफ बने हों और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो। पद्मासन में स्थापित हो। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव व शिवलिंग की पूजा के लिए एक से नैवेद्य की आवश्यकता होती है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर व स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 सेर नैवेद्य लेना चाहिए। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति, दीप स्तवन करने ज्ञान का उदय व तांबुल समर्पण से भोग मिलता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब देव पूजा से मिलने वाले फल के विषय में सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। श्रावण व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शुक्रवार को पौष मास के शतशिषा नक्षत्र में गणेश पूजा करना उत्तम फलदायी कहा गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा करना एक पक्ष के पापों का नाश करने वाला कहा गया है। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करना उत्तम माना गया है। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी को भी विष्णु की पूजा अभिष्ट संपत्ति दाता मानी गई है। श्रवण मास में ही की जाने वाली श्री हरि की पूजा उत्तम मानी गई है एवं सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रवण मास में नवमी तिथि को जब मृगशिरा नक्षत्र का योग हो तो माँ अंबिका की पूजा करनी चाहिए। वे मनोवांछित ऐश्वर्य एवं भोग प्रदायिनी है। यदि आद्रा नक्षत्र में सूर्य की संक्रांति का योग हो तो 10 अवसर पर शिव की पूजा अभिष्ट फलदात्री कही गई है। वे आयुवर्धक, मृत्यु कष्ट निवारक एवं सब सिद्धियों को देने वाली कही गई। भगवान शिव की पूजा भक्त को भोग व मोक्ष दोनों देती है। कार्तिक मास में दान, तप, हवन, जप द्वारा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस मास में देवताओं की पूजा भक्त को समस्त भोगों को प्रदान करने वाली, व्याधियों को दूर करने वाली एवं भूतों ग्रहों को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार पार्थिव रूप में की गई शिव पूजा या शिवलिंग पूजा सभी अविष्ट फलदायी होती है। ये सारा संसार बिंदुनाथ स्वरूप है, अर्थात बिंदु शक्ति का नाम है एवं नाथ शिव का। इन दोनों का ही समन्वय लिंग है। बिंदु एवं नाद से युक्त सब शिव स्वरूप है, क्योंकि यही शिव का आधार है। आधार में ही आधे का लय होता है और शिव जी के समाविष्ट होने के कारण योनि एवं लिंग दोनों रूप जगत के निर्माण करता है। इसके साथ बिंदु रूप देवी माता एवं नाद स्वरूप पिता शिव की पूजा करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। आदित्य चार के दिन गोबर, गोमूत्र, गौ का दूध, गौ का घी और मधु मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराकर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्रकृति के 8 बंधन होते हैं। पंच तंत्र मात्रा और बुद्धि गुणात्मक अहंकार में बंधने के कारण आत्मा जीव कहलाती है। जीव देहात्मक है और उसकी क्रिया कर्म है। कर्म का फल होता है। कर्म फल पाने के लिए ही बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर मांग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग का आधार है। कर्म की रस्सी से बंधा हुआ यह शरीर चक्र के समान घूमता रहता है। जीव का ये बंधन शिव पूजा की विमुखता से ही होता है और कर्ता शिव आराधना से ही है। शिवलिंग में मन, वचन और कर्म में आस्था रखते हुए उसकी पूजा करने से मनुष्य शिव रूप और आत्म आरंभ हो जाता है। जो भी इस पुराण को, जो भी इस लेख को, जो भी इस पाठ को सुनता तथा पढ़ता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।